सर्वेभ्य नमो नमः। आज का हमारा विषय है वैदिक काल निर्धारण या वेदों का क्या समय है। उन सभी को जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो वेदों को जो है पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों के अनुसार जो है अलग अलग माना है। जैसे कि जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं वो वेदों को जो है पौरुषेय मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो वेद हैं वो जो हैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे गए हैं। और जो भारतीय विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो जो है सृष्टि के प्रारंभ से ही या फिर जो है परमात्मा के द्वारा ही विरचित है। जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि जो वेदों की जो रचना हुई है वो पौरुषेय है। और पौरुषेय के साथ साथ जो है पौरुषेय में भी जो आर्य हैं उन्होंने जो है वेदों की रचना की है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करते हैं कि उन्होंने क्या समय माना है वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का या फिर वेदांगों का, इस तरह से। तो सर्वप्रथम जो है मैक्समुलर जो है 1200 ईसा पूर्व जो है वेदों का काल मानते हैं या वेदों का समय मानते हैं। मैक्समुलर ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृति लिटरेचर में वेदों के रचना काल का सबसे पहले प्रयास किया। मतलब इन्होंने जो है सबसे पहले वेदों का समय जानने की कोशिश की कि वेदों का समय क्या हो सकता है। तो इन्होंने अपनी ही पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में इसका पहले प्रयास किया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम जो है वेदों के रचना काल का प्रयास किसने किया? मैक्समुलर ने किया। और मैक्समुलर के अनुसार वेदों का समय क्या है? 1200 ईसा पूर्व। और मैक्समुलर की बुक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि मैक्समुलर के अनुसार वेदों का समय क्या है? 1200 ईसा पूर्व, या वेबर के अनुसार क्या है? 1200 से 1500 ईसा पूर्व, इस तरह से। या फिर जो है ये मैचिट में भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एक तरफ जो है इस तरह से मैक्समुलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक ये नाम लिख दिए और दूसरी तरफ जो है वेदों का समय लिख देते हैं कि उनको मैचिट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आता है। इसके बाद है सेकंड कि ए वेबर के अनुसार वेदों का समय क्या है? 1200 से 1500 ईसा पूर्व, 1200 से 1500 ईसा पूर्व। और ए वेबर ने भी क्या किया? अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में कहा कि वेदों के रचना काल का निर्धारण करना सर्वथा बेकार है, क्योंकि वेदों के रचना काल का जो समय है उसको ज्ञात करना असंभव है। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। तो अब देखिए, ए वेबर की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। और ए वेबर ने जो है वेदों का समय क्या माना? 1200 से 1500 ईसा पूर्व। इसके बाद थर्ड है जैकोबी के अनुसार जो है इनका वैसे तो एग्जैक्ट समय ये माना जाता है 4500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व। और ये कई बार जो है हमारे एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम जो कॉलेज कैडर का पेपर हुआ था उनमें भी जो है समय से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैकोबी के अनुसार जो है 4500 ईसा पूर्व, लेकिन 4500 से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना काल माना है जैकोबी ने। और उसके बाद 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में जो है ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल माना है किन्होंने? जैकोबी ने। और किसके आधार पर माना है? ज्योतिष के आधार पर। किसके आधार पर माना है? जैकोबी ने जो है ज्योतिष के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों का और ऋग्वेद का रचना काल माना है। इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक ने 4000 से 6000 ईसा पूर्व जो है वेदों का रचना काल माना है। और इन्होंने भी किसके आधार पर माना? ज्योतिष के आधार पर। तो हमारे सिलेबस में लगा लो या फिर जो है जिन्होंने ज्योतिष के आधार पर
ब्राह्मण ग्रंथों या वेदों का रचना काल माना है वो सिर्फ दो हुए हैं, जैकोबी और बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल माना है। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 4 काल भी बताए हैं, जिनमें ऋग्वेद संहिता का या वेदों का या ब्राह्मण ग्रंथों का जो है वर्णन हुआ है, उनके बारे में इन्होंने बताया है। जैसे कि सर्वप्रथम जो है अदिति काल है 6000 से 4000 ईसा पूर्व, जिसमें ऋग्वेद की संहिताओं की रचना स्टार्ट हुई थी, सिर्फ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मृगशिरा काल में 4000 से 2500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद संहिता की रचना हो गई, मतलब इसमें जो है ऋग्वेद संहिता का कार्य कंप्लीट हो गया। इसके बाद कृति का काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व, 2500 से 1400 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ, तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण संहिता, इनका जो है निर्माण हुआ या इनकी रचना हुई। और जो ज्योतिष वेदांग हैं, हमारे ज्योतिष हैं, ये जो ज्योतिष वेदांग है उसकी रचना भी जो है कृतिका काल में हुई। किस में हुई? कृतिका काल में हुई। इसके बाद जो है जो हमारा अंतिम काल है, जिसमें कि सूत्र काल, जिसे कि सूत्र काल भी कहा है। और इसे सूत्र काल क्यों कहा? क्योंकि इसमें सूत्र ग्रंथों और षड दर्शनों की रचना हुई, क्योंकि इसमें सूत्र, जो हमारे सूत्र ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई, और जो हमारे षड दर्शन हैं उनकी रचना जो है इनमें हुई। इसके बाद जो है विंटरनिट्स या विंटरनित्स कह सकते हैं, 4500 से 6000 ईसा पूर्व, 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच का समय जो है विंटरनिट्स ने माना है। विंटरनिट्स ने ब्राह्मण ग्रंथों, इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन समय देखा, पाणिनीय व्याकरण को देखा, और फिर अशोक के शिलालेखों की भाषा को भी देखा। तो ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनीय व्याकरण और अशोक के शिलालेख जो हैं वो वैदिक भाषा से समान थे, वैदिक भाषा जैसे ही थे। तो फिर इन्होंने देखा कि जैकोबी और तिलक के द्वारा जो निर्धारित समय है 4500 से 6000 ईसा पूर्व, उसको इन्होंने जो है स्वीकार किया, क्योंकि इन्होंने जो है जैकोबी और तिलक के जो दोनों की तुलना करके देखा, और फिर इन्होंने जो है वेदों का जो है समय माना 4500 से 6000 ईसा पूर्व। और ये जो है इसका उल्लेख जो हमारे भारतीय साहित्य का इतिहास है उसमें भी उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारे भारतीय परंपरागत विद्वान हुए हैं वो कहते हैं कि दीनानाथ शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि वेद काल निर्णय पुस्तक में, किसमें कहते हैं? वेद काल निर्णय पुस्तक में वेद का रचना काल 3 लाख वर्ष पूर्व है, 3 लाख वर्ष पूर्व है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेद काल निर्णय। और ज्योतिष आधार पर जो है इन्होंने ऐसा सिद्ध किया है। किस पर? ज्योतिष आधार पर। ये याद रखेंगे, जो थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन है उसको याद रखना है। इसके बाद है अविनाश चंद्र बोस या अविनाश चंद्र दास, इन्होंने भी जो है एक वेद की रचना काल जो है किसको माना है? 25,000 वर्ष पूर्व, 25,000 वर्ष पूर्व को माना है कि इनका जो है एक ग्रंथ है जिसे ऋग्वेदिक इंडिया, ठीक है, ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें इन्होंने 25,000 वर्ष पूर्व जो है वेदों का समय माना है। इसके बाद जो है भंडारकर जी हुए हैं, डॉक्टर जी.आर. भंडारकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जी.आर. भंडारकर। तो इन्होंने जो है वेदों का समय 600 ईसा पूर्व माना है। और इसके बाद जो है आते हैं दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ से ही जो है वेदों का समय माना है, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ में जैसे ही सर्वप्रथम जो है, जैसे ऋग्वेद के जो हमारा ऋग्वेद है उसमें सर्वप्रथम जो ऋग्वेद
हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, तो उसके पुरुष सूक्त में और पुरुष सूक्त में भी, पुरुष सूक्त है कहाँ पर, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और उसके 8वें मंत्र में जो है बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई और किस तरह से उसमें वेदों की, जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। तो वहीं पर बताया गया है कि ये जो है सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ तो तभी से वेदों की रचना, ऐसा भारतीय विद्वान मानते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो इनको परुषेय मानते हैं, कि इन्होंने जो है, पुरुष ने इनको लिखा हुआ है। और कई बार जो है ये क्वेश्चन भी आता है कि वेदों का संकलन किसने किया था, वेदों का संकलन किसने किया, तो ये वेदों का संकलन करने वाले कौन थे, वेद व्यास थे, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, वेद व्यास थे। और देखें तो प्रत्येक मंडल का, मतलब कि प्रत्येक वेद का जो है, उनको एक ऋषि ने न लिख करके अनेकों ऋषियों ने जो है उन्होंने सुना होगा, उसके बाद उन्होंने लिखा होगा, और इस तरह से जो है वेदों की रचना हुई। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।